हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजकुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, मैं आया हूं अपने ही ट्रेनिंग के साथ आज साइट विजिट पे, और साइट विजिट पे आज मैं इन्हें इस ड्राइंग के अनुसार सिखाया हूं ब्रिक वर्क लेआउट। आप भी देख रहे होंगे हमारे व्यूअर्स कि इस ड्राइंग के ज़रिए वो क्या परफॉर्म किए हैं साइट पे। तो आज क्या है ना कि हमारे जो इंजीनियर्स आए हैं साइट पे और इस ड्राइंग को, जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, इसी ड्राइंग को हुबहू ज़मीन पे उतारा है। तो इसे क्यों किया जाता है और इसके करने का क्या वजह है, इसके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, इनमें किन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ये सारे हमने अपने इंजीनियर्स को बताया है। तो अब मैं आपके लिए बात करना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111000123 पे कॉल लगाना है और हमारे गुरुजी के साथ, हमारे ट्रेनिंग सेंटर के साथ जुड़ जाना है, जहां मैं आपको सिखाऊंगा एस्टीमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, उसके बाद आपको सिखाऊंगा क्वांटिटी सर्वे, और इतना ही नहीं, क्वांटिटी सर्वे में आप जितने भी क्वांटिटी एस्टीमेशन से निकाले हैं उसमें कितने सीमेंट लगेंगे, कितने एग्रीगेट लगेंगे, कितने सैंड लगेंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा बाय प्रोसेस। तो आप देर ना करना है आपको और जुड़ जाना है हमारे साथ। बस हमारा टोल फ्री नंबर पे कॉल लगाना है, और हमारा नंबर तो आपको पता ही है, या हमारे डैशबोर्ड पे चल रहा होता है, और नहीं आपको अगर वहाँ देख पा रहे तो हमारा टोल फ्री नंबर है 9111001234। अब मैं चलता हूँ अपने इंजीनियर्स के पास और उनसे पूछता हूँ कि आज उन्होंने किस तरह से ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया है। तो बने रहें आप इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप भी सीख पाएंगे कि ब्रिक वर्क लेआउट को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए आप हमारे साथ। इंजीनियर्स, आज आपने क्या परफॉर्म किया था? ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया था। जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि हमारे इंजीनियर्स ने इस चीज़ को परफॉर्म कर चुका है। देख रहे होंगे हैमर है, उसके बाद मेजरिंग टेप है, और आप देख रहे होंगे हमारे व्यूअर्स ये थ्रेड की मदद से इन्होंने कुछ मार्किंग कर रखा है। तो आपको जो हमने पहली ड्राइंग के जरिए बताया था कि इस ड्राइंग को इन्होंने हुबहू हमारे इस प्लॉट पे उतारा है हमारे इस इंजीनियर की मेहनत से, और इन्होंने अपने अथक मेहनत की मदद से इस चीज़ को यहाँ उतार पाने में सक्षम हो पाया है। तो अब मैं कुछ इंजीनियर से पूछूंगा कि इन्होंने इस चीज़ को परफॉर्म कैसे किया। तो इंजीनियर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगा, आप सबसे बारी बारी से, और आपकी जो मेहनत है वो हमें दिख रही है आपके प्लॉट पे, और आपने बखूबी इस काम को कर पाया है। और आपको इस मेहनत में करने के लिए आपने जिन चीज़ों का यूज़ आया है और जिस मेथड को आपने अपनाया है, तो इस चीज़ को हमारे व्यूअर्स को बताना है, क्योंकि आपके मदद से हमारे व्यूअर्स भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इंजीनियर्स, आप क्या बताना चाहेंगे इन चीज़ों को जो आपने परफॉर्म किया है? जी सर। अब कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि आपने साइट पे परफॉर्म किया है ना। तो ये जो आपने थ्रेड मार्किंग की है, क्या आप यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दर्शाना चाहे हैं? इनर वॉल है सर, 5 इंच का हम लोग। अच्छा, तो आप इसकी मदद से आपने वॉल का पोजीशन दर्शाया है, क्या यही चीज़ किया है ना आप सबने? और ये आउटर में देख रहे होंगे आप हमारे व्यूअर्स, जो आउटर में है ये कितने का है वॉल है? 10 इंच का वॉल है, 200 mm। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है क्या कि हमारे जो इंजीनियर्स परफॉर्म किए हैं बाय द हेल्प ऑफ जो हैमर है, थ्रेड है और मेजरमेंट टेप की मदद से इन्होंने क्या किया है? वॉल की मार्किंग की है। क्या ऐसा किया है आप सबने? वॉल के मार्किंग करने का मतलब है जो ब्रिक वर्क, आपने जैसे ही सुना होगा कि इन्होंने आज ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया है, तो इसमें ब्रिक वर्क कहने का मतलब है इसने वॉल की पोजीशनिंग दर्शाई है। अगर किसी भी प्लॉट का अगर हम वॉल का पोजीशन दर्शा देते हैं तो हमारे जो अंदर में स्पेस बचता है वो मेरा लिविंग एरिया होता है। क्या यही है? और इसी चीज़ को अपने को क्लाइंट को बताना होता है, या यही सी चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे ना। अगर हम वॉल को दिखा दें, चूँकि ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मेरा कितना एरिया है। जो हमारा क्लाइंट है उस चीज़ को सही से समझ नहीं पाते हैं कि मेरा रहने का कितना एरिया है, कितना बड़ा रूम है, कितना क्या है, नहीं है, ये छोटा है। अगर हम ये चीज़ें दिखा दें, अगर वॉल को माइनस कर दें टोटल में से, तो जो मेरा स्पेस बचता है यही तो मेरा रहने का स्पेस है। इससे हम जो हमारे क्लाइंट हैं उन्हें ये स्पष्ट हो पाता है कि कितना बचा स्पेस है, इसमें हम क्या लगा सकते, नहीं लगा सकते, कौन सा इसका हो सकता है। हाँ, क्योंकि अभी घर बना नहीं है, घर बन जाएगा तो ये चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो वो दिखा के उनको स्वस्थ कर देते हैं और उसके बाद हमारा ड्राइंग फाइनल होता है। यही करते हैं ना हम सभी। तो इसी वजह से हम दिखा पाते हैं कि कैसे क्या मुख्य रूप से ब्रिक वर्क लेआउट के जरिए हम क्या करते हैं, वॉल की पोजीशन दर्शाते हैं, जिससे हमारे अंदर की स्पेस दिख जाता है क्या है। अब हमें कुछ भी लगाना हो तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, और ये जो ब्रिक वर्क लेआउट है, आप जब भी परफॉर्म करते हैं तो कितने बार परफॉर्म करते हैं?
2 बार परफॉर्म करते हैं। एक तो आपका जब प्लान क्या है कि आप बना नहीं है, आप इस प्लान को उतार के देखते हैं कितना स्पेस है, नहीं है, मतलब आप एक प्रोजेक्ट होने के पहले आप देखते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जो आप लेआउट करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जब आप करते हैं तो वन लाइन, हाँ, एक लेआउट करते हैं, वहाँ आप भी दिखाते हैं कि हमारा कितना क्या स्पेस है, नहीं है। इससे आपको आश्वस्त हो पाते हैं कि हमारे अंदर कितना स्पेस है ना। इससे क्लियर हो पाता है ना। क्या आप यही सब चीज़ ने आपने परफॉर्म किया है ना, और इससे आप क्लाइंट को भी संतुष्ट कर पाएंगे कि आपने जो ड्राइंग बनाई है ये सही ड्राइंग है कि नहीं है, या आप अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि क्लाइंट को एक बार में ड्राइंग पसंद आती नहीं है ना। अगर उन्हें स्पेस समझ में आ गया तो वो उस चीज़ को फाइनल करेंगे, फिर जाके आप उस काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इससे डबल फायदा है ना, क्योंकि घर तो बार बार बनता नहीं बनता है। घर एक बार बनता है, तो घर एक बार बनने से पहले बहुत हमारे क्लाइंट इस चीज़ को बहुत बार सोचते हैं, और ये इसका जिम्मेवारी आपके पास रहता है कि आप उसको स्वस्थ कैसे करेंगे। क्लियर है। तो हमारे व्यूअर जो देख रहे होंगे, हमने जो अपने इंजीनियर से पूछा और आपको बताया भी कि किस तरह से उन्होंने अभी आपको लेआउट जो किया हुआ है, इन्होंने लेआउट एक थ्रेड की मदद से इन्होंने दिखाया आपको, और आप इसके मदद से आप देख पाए होंगे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म करते हैं, जान पाए होंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े हैं हमारे सिविल गुरुजी के साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।